अबू जहल का जन्नत में खजूर का दरख्त। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं आलम ख्वाब में जन्नत में गया। वहाँ मैंने एक खजूर का दरख्त देखा जो दूसरे तमाम दरख्तों से भला मालूम होता था। मैंने पूछा कि किसका दरख्त है। मुझे बताया गया कि ये अबू जहल का दरख्त है। मुझे हैरत हुई कि अबू जहल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम और कुनियत अबुल हुक्म थी, जिसकी वजह से वो अरब में अबुल हुक्म के नाम से जाना जाता था। रिश्ते में हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मामू और इस्लाम के अजीम सपासलार हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का चाचा था। आम लोगों का ख्याल है कि अबू जहल को ये नाम इस्लाम ने कम इल्मी और नाख्वानगी की वजह से दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। अबुल हुक्म का मतलब है इल्म हिकमत का बादशाह। वो कई कई घंटे बड़ी लंबी लंबी तकरीरें किया करता था, शायरी भी खूब जानता था और अपने दौर में खाना काबा का मतवली भी था। मेले और महफिलें करवाया करता था। खाना काबा की तमीर व तोसी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। अरब के लोग दूर दराज इलाकों से लंबी मुसाफतें तय करके इसकी तकरीरें सुनने आया करते थे। एक दिन खाना काबा की दीवार से टेक लगा कर बैठा था कि एक सीधे साधे देहाती का वहां से गुजर हुआ, जिसने कहा, साहब अगर इजाजत हो तो एक बात पूछूं, मगर आप वादा करें कि सच बोलेंगे और मेरे सवाल के जवाब में कोई डंडी नहीं मारेंगे। जवाब में अबू जहल ने देहाती से कहा कि पागल हो गए हो, देखते नहीं मैं कितनी पाक और मुतबर्रक जगह पर बैठा हूँ। इस जगह भला कोई झूठ बोल सकता है? पूछो क्या पूछते हो। देहाती ने कहा, ए अबुल हुक्म, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या ख्याल है? देहाती की जुबान से ये गैर मुतवक्को सवाल सुनकर अबू जहल तलमुतला उठा और उसे कहने लगा, ओ जालिम, इस पाक जगह तुमको ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था। जिसके जवाब में देहाती ने कहा, मैंने इसीलिए इस जगह का इंतखाब किया कि यहाँ कोई झूठ बोलने की जसारत नहीं कर सकता। हैरानगी और परेशानी के इसार इसके चेहरे पर अया हो गए और भराई हुई आवाज के साथ देहाती से कहा, सुन, आसमानों के रब की कसम, इस नीली छत के नीचे और अल्लाह की ज़मीन पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा और रासतबाज आज तक ना पैदा हुआ है ना होगा। वो खुद भी सच्चा, इसकी नबूवत भी सच्ची, इसका दीन भी सच्चा और चश्मे फलक ने इस जैसा सादक और अमीन आज तक नहीं देखा। देहाती ने हैरान होकर कहा, जनाब अगर ऐसी बात है तो क्यों न चलकर इनकी बैत कर दी जाए और जो दावत वो दे रहे हैं इसे कबूल कर लिया जाए। जिसके जवाब में अबुल हुक्म ने वो बात कही जिसने उसे अबू जहल बना दिया। कहने लगा, तेरी माँ तुझको रोए, कभी उनकी महफिल में जाकर देखो। वहाँ तो आलम यह है कि कई कई दिन पेट पर पत्थर बांधना पड़ता है और आता तो फरमादारी का ये आलम है कि इनके मानने वाले इनके वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि अपने कपड़ों से मल लेते हैं और इनका पसीना बोतलों में डालकर महफूज कर लेते हैं। इनकी महफिल में आका और गुलाम की भी कोई तमीज नहीं, सब बराबर समझे जाते हैं। जबकि तुमको मालूम है मैं कुरैश का एक माना और जाना हुआ सरदार हूँ। लोग मेरी कदम बोसी करने के लिए तूलो अरज से मेरे आस्थाने पर हाजिरी देते हैं, अपना मालो मता अता नजराने के तौर पर पेश करते हैं और कोई गुलाम मेरे सामने बैठने की जुर्रत नहीं करता। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ये जाओ अशमत, ये शान शौकत कुर्बान करके इनके कदमों में जा बैठूं? ये वो जवाब था जो अबू जहल के इस माइंड सेट की अक्कासी करता है, जैसे इस्लाम जहालत का नाम देता है कि दूसरे की बात को सुनने से ही इनकार कर देना। इसका दावा और दलील कितने ही वजनदार और हकीकत पसंदाना क्यों ना हो। अमर बिन हिशाम को अबू जहल यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि एक बार तो ऐसा भी हुआ, बड़ी तेज बारिश और आंधी तूफान था। अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने अपनी बीवी से कहा कि इतने खराब मौसम में मेरे दरवाजे तक आने वाला जो भी सवाल करेगा, मुझे लातो इज़ा की कसम मैं इनकार नहीं करूंगा। जब दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि कायनात इंसानी का सबसे शरीफ और सच्चा इंसान, जिसकी चौखट पर फरिश्ते भी अदब से हाजिर होते हैं, अपने 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरे पर दिल मुंह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ अल्लाह तबारक ताला की वहदनियत और किबरियाई का आलम लिए खड़ा है और अपने मासूम लबों से दलील और मंतक के अनमोल मोती बखेर रहा है।
मगर इब्ने हिशाम की जहालत और बदबख्ती की इंतहा देखिए। इसने इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, जिसकी कसम रब कायनात अपनी लारैब किताब में खा रहा है, सुनने से इनकार कर दिया और अपने गफलत के पर्दों से ढके कानों में नापाक उंगलियां डाल ली। और बीवी ने जब इसकी कसम याद दिलाई तो इसके जवाब में भी इसने वही बात दोहराई कि मैं किसी को अपने से बेहतर नहीं मान सकता। आखिर मुझ में क्या कमी है? ये मफहूम है जहालत का कि दूसरे की बात को सुनने से ही इनकार कर देना और अपनी हर बात को सच तसव्वुर कर देना, और अगर कोई दलील मांगने की गलती कर बैठे तो तशद्दुद और जबर पर उतर आना। ये रवैया अदम बर्दाश्त और गुस्से को जन्म देता है और जहालत का असल मफहूम है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम मक्का में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इस दौरान किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बाहर निकला तो अचानक क्या देखता हूँ कि एक ईसाई दरवाजे पर मौजूद है। इसने पूछा, क्या यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला मौजूद हैं? चुनाचे मैंने इसे अंदर बुला लिया। इसने आकर अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ख्याल करते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप अगर अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो आप मेरी मदद फरमाएं। इस शख्स के खिलाफ जिसने मुझ पर जुल्म किया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि तुझ पर किसने जुल्म किया? इस ईसाई ने कहा कि अबू जहल बिन हशाम ने मेरा माल ज़बरदस्ती छीन लिया है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और ये हिजरत के ज़माने की बात है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू जहल के कलमुला करने के वक्त है। इस वक्त आपका जना इस पर कहीं शाग ना गुजरे और हमें डर है कि कहीं वो गज़बनाक ना हो जाए और कहीं वो आपको अजियत ना पहुंचाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी गुजारिश को ना सुना और अबू जहल की तरफ तशरीफ ले गए और अबू जहल का दरवाज़ा खटखटाया तो अबू जहल गज़बनाक होकर बाहर निकला। अचानक दरवाजे पर क्या देखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अबू जहल ने कहा, अंदर तशरीफ लाएं, और साथ ही कहने लगा, आप मेरी तरफ पैगाम भेज देते तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूने इस ईसाई का जो माल लिया है, तू इसका माल फौरन वापस कर। अबू जहल ने कहा, क्या आप इसका के लिए तशरीफ फरमा हुए? अगर आप इस बारे में किसी शख्स के साथ पैगाम भेज देते तब भी मैं वापस कर देता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात को तवील ना करो और तुम इस ईसाई का माल इसको वापस करो। अबू जहल ने अपने गुलाम से कहा, इस ईसाई का जितना माल तूने लिया है जल्दी से इसको निकाल कर इसके हवाले करो। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, क्या तेरा माल तुझको मिल गया है? ईसाई ने कहा, हाँ, सिवाय एक खजूर के पत्तों की बनी हुई टोकरी के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा कि वो टोकरी जल्दी से निकालो। चुनाचे अबू जहल ने उसे अपने घर के अंदर तलाश किया लेकिन वो टोकरी ना मिली। आखिरकार अबू जहल ने इस टोकरी के बदले में इससे बेहतर एक और टोकरी दी। अबू जहल की बीवी ने अबू जहल से कहा, बाखुदा, तूने इंतहाई जिल्लत और आजिज़ी के साथ अबू तालब के यतीम की खातिरदारी की है। अबू जहल ने अपनी बीवी से कहा कि जो कुछ मैंने देखा है अगर तू देख लेती तो ऐसी बातें ना करती। इसने कहा कि तूने क्या देखा? अबू जहल ने कहा, मेरी कुव्वत के बावजूद जो कुछ हुआ तो इस पर मुझे रुस्वा कर। कहने लगा कि मैंने इनके दोनों कंधों पर दो शेर बैठे हुए देखे। जब भी मैं इरादा करता कि कहूँ मैं माल वापस नहीं करता तो करीब था कि वो दोनों मुझे फाड़ खाते। इस डर के मारे मैंने इनकी इज्जत की। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब ईसाई ने वो सारा मंजर देखा जो मंजर अबू जहल देख चुका था तो इसने ज़ुबान हाल से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपका दीन बरहक है। चुनाचे इसने इस्लाम कबूल कर लिया और इसका इस्लाम को कबूल करना एक मजलूम की मदद करने की बरकत से था। इमाम बुखारी से मनकूल है कि एक दिन अबू जहल ने कहा, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के पास नमाज पढ़ते देखा तो मैं मुआज़ अल्लाह अपने पाँव से इनकी गर्दन को पामाल करूँगा। जब इसकी ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने ऐसा करने की जुर्रत की तो फरिश्ते इसको पकड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सब लोग अपनी आंखों से इस बात का मुशाहिदा करेंगे कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे।
تو یہ مغرور کہنے لگا میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ پیغام زبانی سنایا، ترجمہ پس وہ لائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اس وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس معلوم نے کہا لات و عزا کی قسم اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے رون ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تعمیل کرے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ابو جہل عمر بن حشام کا جنت میں کھجور کا درخت والا واقعہ ایک مشہور ولی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے جو بعض روایات میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ ابو جہل کی دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے انجام کی عجیب حقیقت بیان کرتا ہے۔ واقعہ کی تفصیل: ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے کہ ابو جہل اور کچھ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے آئے۔ ابو جہل نے گستاخی کرتے ہوئے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو مجھے جنت میں سے ایک کھجور کا درخت دکھائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ کھجور کا درخت دیکھ لیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ابو جہل نے انکار میں سر ہلایا اور مسکرا کر کہا ہاں، اگر مجھے جنت کا درخت دکھا دو تو میں مان لوں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اچانک ایک جنت کا کھجور کا درخت ظاہر ہوا جس کے پھل چمکدار اور خوشبودار تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ ابو جہل نے درخت کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن درخت غائب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل یہ تیرے لیے نشانی تھی لیکن تو نے اسے قبول نہ کیا، اگر تو ایمان لے آتا تو یہ درخت تیرا ہو جاتا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابو جہل نے پھر بھی انکار کیا اور کہا یہ محض جادو ہے۔ یہ واقعہ ابو جہل کی حق درمی اور کفر کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ بعد میں ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا جہاں اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہوا۔ یہ روایات بعض تاریخی کتب اور قصص میں ملتی ہیں لیکن اس کی سند ضعیف یا موضوع ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے سنیں اور عبرت حاصل کریں لیکن اسے صحیح حدیث نہ سمجھا جائے۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہو اور مومنت کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ کے ذکر کردہ واقعے کے مطابق ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کا ایک خوبصورت کھجور کا درخت دیکھا جو دیگر درختوں سے ممتاز تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا درخت ہے تو بتایا گیا یہ ابو جہل کا درخت ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ ابو جہل کے لیے آزمائش: یہ درخت دراصل ابو جہل کے لیے ایک آزمائش اور نشانی تھی۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو یہ درخت اس کے لیے جنت میں ہوتا لیکن اس نے اپنی حق درمی کی وجہ سے اس نعمت کو کھو دیا۔ اللہ کی رحمت کی وسعت: یہ خواب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ حتیٰ کہ ابو جہل جیسے سخت دشمن اسلام کو بھی توبہ کا موقع دیتا لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ عبرت کی بات: یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کفر و عناد انسان کو بڑی سے بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ابو جہل کے پاس موقع تھا لیکن اس نے اپنی ضد کی وجہ سے جنت کو جہنم میں بدل دیا۔ یہ روایات بعض قصص و حکایت کی کتابوں میں ملتی ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں بلکہ یہ ضعیف یا موضوع
من گھڑت ہو سکتی ہے، اس لیے اسے برت کے طور پر پڑھا جائے، لیکن اسے مستند حدیث نہ سمجھا جائے۔ اللہ کی نعمتیں ہر ایک کے لیے ہیں، لیکن شرط ایمان اور اطاعت ہے۔ دشمنان اسلام کو بھی توبہ کا موقع ملتا ہے، لیکن وہ اپنی ضد میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل میں کسی کے لیے بھی مایوسی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، بے شک اللہ تمہیں گناہوں کی بخش دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور دشمنان اسلام کی طرح ہر ترمی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو جہل جیسی سرکشی سے بچنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں اس طرح کی اسلامک بہترین اور پیاری ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔